मानव इतिहास में 19 अक्टूबर 2017 वह पहला मौका था जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी के करीब आया हो, जिसने सारे वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि यह हर पल सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय कर रहा था। कुछ वैज्ञानिक इसे कॉमेट्स मान रहे थे तो कुछ एस्टेरॉइड्स, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का वर्ग ऐसा भी था जो इनसे साफ इनकार कर रहा था, क्योंकि इनकी बनावट और बिहेवियर किसी नॉर्मल कॉमेट्स या एस्टेरॉइड से मेल नहीं खाती थी। आमतौर पर कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स रॉक, डस्ट या बर्फ के बने होते हैं। जब यह गति करते हैं तो सूरज के कारण इनके पीछे धूल और गैसों की पूंछ बन जाती है, लेकिन इसके पीछे न कोई ऐसी पूंछ थी, न ही गैसों का कोई आवरण, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि यह कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इसे सौरमंडल के बाहर से धक्का मिल रहा था और जिस पर एक लाइट लगातार फ्लैश हो रही थी, जैसे कि लाइट हाउस से होती है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में पहले ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देखा था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU जो सोलर सिस्टम या इसके बाहर से आए ऑब्जेक्ट्स का नाम रखती है, उसने इसका नाम दिया ओumuamua, यानी दूर से आया हुआ संदेशवाहक। ओumuamua को एस्ट्रोनॉमर्स ने अमेरिका के हवाई में स्थित पेन स्टार टेलीस्कोप से डिटेक्ट किया था, जिनमें 1.5 बिलियन पिक्सल के कैमरे लगे होते हैं और जो हरदम अर्थ के ऑर्बिट में आने वाले छोटे बड़े ऑब्जेक्ट्स की निगरानी करते रहते हैं। जब ओumuamua कुछ सेकेंडों के लिए पृथ्वी पर मौजूद कैमरों की जद में आया, तब यह पृथ्वी से लगभग 2 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर था। जब कुछ पल के लिए यह सूरज के करीब आया, तब इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट थी, इतनी फास्ट कि जितने में धरती सूर्य का एक चक्कर लगाएगी, उतने में यह ऑब्जेक्ट 3 चक्कर लगा ले। बहुत ज्यादा दूर होने के कारण यह छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन इसकी लंबाई एफिल टावर से भी ज्यादा थी। यह दिखने में फीका और रेडिश था। सिगार या इलोंगेटेड ओवल के आकार के इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ा था जब यह सूर्य के बिल्कुल करीब से गुजरा था। आमतौर पर सौरमंडल के सारे ऑब्जेक्ट्स सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करते हैं, पर यह हाइपरबोलिक पाथ में गति कर रहा था। यह कुछ समय के लिए सूरज के पास आता और फिर चला जाता, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि यह किसी दूसरे गैलेक्सी से आया था, जिस पर सूरज की ग्रेविटी का भी कुछ असर नहीं हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एबी लोएब ने कहा था कि ओumuamua वास्तव में एक एलियन स्पेसशिप थी जो लाइट सेल ईंधन से चल रही थी। लाइट सेल टेक्निक वैसी टेक्निक होती है जिसमें बड़े लेजर्स मिरर से सूरज के रेडिएशन से प्रेशर बना के किसी ऑब्जेक्ट को भयंकर गति प्रदान करती हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य किसी ऑब्जेक्ट की सतह पर रेडिएशन के द्वारा प्रेशर बनाता है और यह प्रेशर उस ऑब्जेक्ट के लिए ईंधन का काम करता है। यह ठीक उसी तरह होता है जैसे समुद्र में नाव को पाल ढकेलती है। शोधकर्ताओं का शक इस पर इसलिए भी गहरा हो गया क्योंकि इसके चारों ओर सॉलिड हाइड्रोजन के ब्लास्ट हो रहे थे, जिससे यह लगातार अपनी गति और दिशा को बदल रहा था। यह भी दावा किया गया कि ओumuamua को एक एलियन मशीन खींच रही थी जो 1 मिलीमीटर से भी पतली थी। वैज्ञानिक इसलिए भी और भ्रमित हुए क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के सतह से 10 गुना ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि यह एक एलियन टेक्नोलॉजी है जो हमारे सौरमंडल में घूम रही है, जो तारों के समूह लायरा से आई होगी। वैज्ञानिक आज भी यह मानते हैं कि ओumuamua को किसी एडवांस एलियन सभ्यता ने भेजा होगा जो हमसे ज्यादा उन्नत है। यह अभी भी हमारे सोलर सिस्टम से दूर जा रहा है। ओumuamua 2025 तक हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर फैले काइपर बेल्ट को पार कर जाएगा और 2038 तक वाइजर यानों द्वारा तय की गई दूरी को भी यह मात दे देगा। सेकेंड इंटरस्टेलर कॉमेट बोरिसोव, जिसको 30 अगस्त 2019 को डिटेक्ट किया गया था, वह इससे बिल्कुल अलग था। उसके पास
कॉमेट्स के हर गुण मौजूद थे, पर ओमुआमुआ आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। कोई अच्छे से नहीं जानता कि वह क्या था, कहां से आया था और कहां गया। दोस्तों, जुटाई गई तथ्यों और रिसर्च के मुताबिक कुछ वैज्ञानिक इसे एलियन शिप मानते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन फिलहाल वैज्ञानिक एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम ब्रेक थ्रू स्टारशॉट है। इस प्रोग्राम के जरिए वैज्ञानिक एक लेजर गाइडेड स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं जिसका आकार एक पोस्टेज स्टाम्प के जितना होगा। इस स्पेसक्राफ्ट में कैमरे, थ्रस्टर, नेविगेशन और कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स फिट होंगे जो लाइट की 20% स्पीड से चलेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम नैनोक्राफ्ट दिया गया है। अगर यह कामयाब रहा तो मार्स पर यह 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच जाएगा और भविष्य में ओमुआमुआ जैसे ऑब्जेक्ट से भी स्पष्ट जानकारी जुटा पाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह एक एलियन शिप थी, कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।